हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो अपनी बेटी से कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। That means 7 साल पहले जो हमारा एज था, उस समय जो तुम्हारा एज था उसका 7 गुना था। आगे बताया जा रहा है 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। कहने का मतलब अभी से 3 साल बाद जो तुम्हारा एज होगा और हमारा एज होगा, तो हमारा एज जो होगा वो तुम्हारे एज का कितना होगा, 3 गुना होगा। तो कह रहा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम दोनों का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and present age of his daughter भी Y years। स्टूडेंट्स, यदि हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो बताया जा रहा 7 साल पहले जो आफ्ताब का एज था वो बेटी का एज का 7 गुना था। डेट मीन्स अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो क्वेश्चन में बताया कि 7 साल पहले आफ्ताब का एज, डेट मीन्स आफ्ताब का प्रेजेंट एज यदि x है तो 7 साल पहले इसका एज x - 7 रहा होगा, और बेटी का अगर प्रेजेंट एज y है तो इसका 7 साल पहले का y - 7 रहा होगा। और बताया जा रहा कि आफ्ताब का जो एज है वो उस समय बेटी का एज का 7 गुना था। डेट मीन्स ये रिलेशन हमारा आएगा। यहां से अगर सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट्स तो x - 7 दैट इज इक्वल टू 7y -49। या तो हम लिख सकते हैं x - 7y दैट इज इक्वल टू 7 - 49, या तो कहें x - 7y दैट इज इक्वल टू -42। यह जो होगा इन दोनों के एज में हमारा पहला रिलेशन आएगा। सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो सेकेंड सिचुएशन हमारा कह रहा है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद यदि हम आफ्ताब का एज देखना चाहें तो x + 3 हो जाएगा, और 3 साल बाद यदि उसकी बेटी का एज देखना चाहें तो y + 3 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में बताया जा रहा है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब का एज है वो बेटी का एज का 3 गुना हो जाएगा। डेट मीन्स यहां से हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये रिलेशन हमारा सेकेंड केस का हो जाएगा। यहां से सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट्स तो x + 3 दैट इज इक्वल टू 3y + 9, या तो कह सकते हैं x - 3y दैट इज इक्वल टू 9 - 3, या लिखे x - 3y दैट इज इक्वल टू 6। ये हमारा जो आता है वो सेकंड केस आता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों जो है इस क्वेश्चन का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब यदि हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोनों इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन करना चाहें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 7y दैट इज इक्वल टू -42। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7y - 42। x इज इक्वल टू 7y - 42। अगर हम यहां से बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा x का रिलेशन हो गया। यहां से यदि हम एक बॉक्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू निकालते जाएंगे। दैट मींस अगर फर्स्ट केस में बात करें y के जगह पर यदि हम 7 रख देते हैं, 7 7 जा 49, y के जगह पर अगर हम 7 रख देते हैं तो ये वैल्यू हमारा 49 हो जाएगा। 49 में से 42 को घटाते हैं
तो हमारा 7 बन जाता है। डेट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 7, y का वैल्यू अगर हम 7 पुट करते हैं तो x का वैल्यू भी हमारा 7 आ जाएगा। अगर सेकंड केस में यहाँ पर y का वैल्यू यदि हम 6 रख देते हैं तो y का वैल्यू हम 6 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 6 रख दिए। अब 7 से क्या 42 माइनस 42, डेट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से भी हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और हम ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स सिर्फ 2 या तो फिर 3 पॉइंट लेना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट हमारा मिला है तो इन 2 पॉइंट से होकर के सिर्फ एक लाइन गुजरता है। तो डेट मीन्स यहाँ से 2 नंबर भी 2 वैल्यू भी अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमारा एक लाइन ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो इक्वेशन सेकंड से हमारा क्या बॉक्स आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अगर हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3y था, ये प्लस में 3y हो जाएगा, 3y प्लस 6। यानी कि यहां से अगर हम बॉक्स बनाना चाहें तो ये हमारा बॉक्स बनेगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू निकालेंगे y का वैल्यू रखते हुए। अगर हम y के वैल्यू यहाँ पर छोटा करने के लिए देखें तो ये प्लस में है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर y का वैल्यू माइनस में लेना होगा। तो सबसे पहले अगर y का वैल्यू -2 रख देते हैं, डेट मीन्स ये x होगा, ये y होगा। y का वैल्यू अगर हम -2 रख देते हैं तो 3 इंटू -2 डेट मीन्स -6, और -6 प्लस 6 मिलकर के हमारा 0 बन जाता है। अगर हम y का वैल्यू स्टूडेंट्स -1 रख देते हैं तो -1 कहने का मतलब -3 और प्लस में 6, डेट मीन्स यहाँ से अगर हम y का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा वो जनरली हमारा 3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हमारा बॉक्स मिल रहा है, ये जो बॉक्स तैयार हो रहा है ये हमारा इक्वेशन 2 से तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर हम इन दोनों ग्राफ को, इस दोनों बॉक्स को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस बॉक्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक्सिस ड्रा करने होंगे। ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, y o y डैश, x डैश o x। यहां से देखना चाहें तो x का मैक्सिमम वैल्यू 7, y का मैक्सिमम वैल्यू 7, दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में तो -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, इस में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट वैल्यू की बात करें तो x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू भी 7, दैट मींस x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू भी 7, और ये दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन मिलेगा हमें वो कुछ इस तरह से मिलेगा। दैट मींस ये वैल्यू जो होगा वो x का वैल्यू भी 7 होगा और y का वैल्यू भी 7 हो जाएगा। इसमें अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 दैट मींस y एक्सिस पे, y एक्सिस पर, y का वैल्यू 6 दैट मींस यहां पर, दैट मींस ये पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा 0 और 6। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं। दैट मींस हम कह सकते हैं, दैट मींस यहां से नहीं स्टूडेंट्स बल्कि ये यहां से गुजरेगा और ये जो ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमारा इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हो गया। अगर हम सेकंड इक्वेशन से ग्राफ ड्रा करना चाहें तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 दैट मींस y एक्सिस पे, तो y का वैल्यू हमारा -2 है, दैट मींस यहां पर पॉइंट आ रहा है। सेकंड में बात करें तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -1 दैट मींस ये पॉइंट। अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहें तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, दैट मींस एक पॉइंट यहां है दूसरा पॉइंट यहां, दैट मींस ये पॉइंट रहेगा, ये हमारा 3 -1 है, और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये हमारा 0 और -2 है। अगर हम इन दोनों से होते हुए अगर एक लाइन को ड्रा करना चाहें स्टूडेंट्स तो वो लाइन कुछ इस तरह से पास करेगा, ये लाइन हमारा कुछ इस तरह से पास करेगा, और यही जो होगा वो हमारा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ ये हो जाएगा। इक्वेशन 2 का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स ये हमारा ये हो जाएगा। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन था स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंटेशन था वो हमारा अलजेब्रिकली था, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था, और स्टूडेंट्स ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आया है इसी क्वेश्चन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आया है।
स्टूडेंट्स हम सारे क्वेश्चन को ग्राफ वे में बोर्ड पर सटीक ढंग से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक ग्राफ पेज की जरूरत होती है। तो आगे से स्टूडेंट्स हम सारे क्वेश्चन जो ग्राफिकली सॉल्व करने होंगे उसके लिए हम यहां तक आपको बतला देंगे, बाकी पॉइंट लेते हुए ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। दैट मींस एक क्रिकेट के कोच हैं, वो जो है 3 बैट और 6 बॉल को अगर खरीदते हैं तो टोटल उन्हें ₹3900 पे करना होता है। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। दैट मींस इसके बाद में वो क्या करते हैं, अनदर बैट दैट मींस एक बैट यहां पर खरीद रहे हैं और 3 और गेंद खरीद रहे हैं, तो इन दोनों का जो कॉस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स वो हमारा 1300 हो जाता है। तो रिप्रेजेंट करना इसे हमें अलजेब्रिकली या तो फिर कहें ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मींस ग्राफिकली। तो यहां से स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि एक बैट का दाम x रुपया है और एक बॉल का जो दाम है वो y रुपया है। तो यहां से हम करना चाहें लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹y। ये हमारा प्रत्येक बैट का x रुपया हो गया, प्रत्येक बॉल का जो दाम हो गया वो y रुपया हो गया। अब हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस की बात करें तो यहां पर बताया 3 बैट, एक बैट का दाम अगर x रुपया है तो 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 3 into x। तो यहां से कह सकते हैं 3x, ये 3 बैट का दाम हो गया, प्लस में 6 बॉल का दाम तो 6y, डेट इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 3900। ये हमारा क्या है, तो फर्स्ट सिचुएशन से हमारा वैल्यू आ रहा है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड अगर हमारा कह रहा है क्वेश्चन अगेन में हमारा कह रहा है कि यदि यही आदमी सेम काइंड का, सेम प्रकार का एक बैट खरीदता, दैट मींस एक बैट का दाम तो x रुपया, प्लस में 3 और गेंद दैट मींस 3 बॉल्स यहां पे हो जा रहे हैं, तो 3 बॉल का दाम कितना, तो 3y, तो x प्लस 3y और इसका जो वैल्यू हो जा रहा है हमारा फ्रेंड्स वो कितना हो जा रहा है, 1300 हो जा रहा है। दैट मींस सेकंड सिचुएशन जो हमारा आ रहा है वो इतना आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया अलजेब्रिकली, ये हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो यहां से हमें एक बॉक्स तैयार करना होगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स यहां से अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, या तो कहें x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन में हमारा आ जाता है 3, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। और यहां से अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो हमें x या y का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो x और y, यहां पर अगर हम इस इक्वेशन में ध्यान दें स्टूडेंट्स तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 3 है। दैट मींस अगर हम न्यूमरेटर को अगर हम होल नंबर में लाना चाहे तो y का हमें उस तरह से वैल्यू पुट करना होगा जिससे कि ये जो टोटल नंबर आए वो हमारा 3 का मल्टीपल हो। यदि हम इस इक्वेशन में y के जगह पर हम अगर 500 पुट कर देते हैं तो 3900 माइनस 6 5 जा 30 अपॉन में 3, दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो हमारा वैल्यू आया था 900 अपॉन में 3, दैट मींस हम कह सकते हैं यहां से जो वैल्यू होगा वो 300 हो जाएगा। दैट मींस x का वैल्यू हम कितना लिए थे 500, x का वैल्यू 500 तो y का वैल्यू कितना जाता है 300, x का वैल्यू 500 तो y का वैल्यू 300 आता है। अगर सेकंड सिचुएशन की बात करें तो यहां से हम रख सकते हैं y के जगह पर 0 पुट कर दें तो आ तो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स। अगर हम चाहें तो y के जगह पर पुट कर सकते हैं 5 7 6 42, 7 6 42, 700 पुट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें 3900 माइनस में अगर यहाँ पर हम 700 पुट कर देते हैं तो डेट मींस y का वैल्यू कितना हो जाएगा 700, तो 7 6 4200 अपॉन में 3 आएगा। यहां से देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये जो वैल्यू होगा 4200 में से 39 डेट मींस हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 300 हो जाएगा अपॉन 3, और यहां से वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस 100 आ जाएगा। डेट मींस y के जगह पर अगर हम लोग
700 पुट किए हैं, y की जगह पर हम लोग क्या पुट किए हैं 700 पुट किए हैं, तो हमारा जो x का वैल्यू आ रहा है वो माइनस में 100 आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे तो इसके लिए भी हमें x और y के रूप में एक बॉक्स चाहिए। तो यहां से अगर निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं 1300 माइनस 3y। चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू हमें बस इतना तक लेना है जिससे कि ये नंबर जितना मिनिमम हो सके, दैट मींस कम से कम लेंगे जिससे हम ग्राफ पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम ग्राफ ड्रा करने के लिए बॉक्स लेना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां से हम ले सकते हैं x, ये y। अगर हम y का वैल्यू 300 पुट कर दे, y का वैल्यू अगर हम 300 पुट कर देते हैं तो 3 3 900, दैट मींस ये माइनस में 900 हो जाएगा और यहां से x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 400 मिल जाएगा। स्टूडेंट्स अब यहां पर अगर हम y का वैल्यू 400 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 400 पुट कर देंगे तो 4 3 1200, दैट मींस 1300 में से 1200 को घटाना होगा तो हमें 100 वैल्यू मिल जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और अगर हम ज्योमेट्रिकली या तो फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस बॉक्स से रिलेटेड हम अगर ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे तो ये एक्सिस रहे होंगे, इसमें हमें इन दोनों पॉइंट को लेकर के एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहां से अगर ड्रा करना चाहेंगे तो इन दोनों पॉइंट से लेकर के हम एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं और वही जो ग्राफ ड्रा होगा स्टूडेंट्स वही इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बताया जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। दैट मींस किसी पर्टिकुलर डे अगर हम मार्केट के लिए जाते हैं तो वहां देखते हैं 2 किलोग्राम सेब का दाम और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम जो रहता है वो 160 रुपए रहता है। लेकिन आफ्टर अ मंथ, एक महीना बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का जो दाम हो जाता है स्टूडेंट्स वो हमारा 300 रुपया हो जाता है। तो इसी वैल्यू को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल इज इक्वल टू बी ₹X and the cost of 1 kilogram of grape be ₹Y। That means 1 किलोग्राम सेब का दाम जो है X रुपया है और 1 किलोग्राम अंगूर का जो दाम है वो Y रुपया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो 2 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल का दाम X रुपया तो 2 किलोग्राम का 2X हो जाएगा, प्लस में 1 किलोग्राम अंगूर, दैट मींस 1 किलोग्राम का अंगूर का दाम कितना है Y, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 160। और ये वैल्यू जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सिचुएशन का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन सेकंड टाइप में अगर हम बात करें, अगेन जो हमारा बोल रहा है इसमें कह रहा है 4 किलोग्राम एप्पल्स यानी कि 1 किलोग्राम का दाम X तो 4 किलोग्राम 4X हो जाएगा, प्लस में 2 किलोग्राम ग्रेप्स यानी कि 2 किलोग्राम ग्रेप्स दैट मींस 2 किलो अंगूर का दाम तो 1 किलोग्राम का Y है तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 2Y हो जाएगा और इसका टोटल वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं कि दोनों जगह से कॉमन है, दैट मींस x में भी हमारा 2 कोएफिशिएंट कॉमन है, y में भी 2 कोएफिशिएंट है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो 2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं 2x प्लस y दैट इज इक्वल टू 300। या तो कहें स्टूडेंट्स यहां से 2x प्लस y का जो वैल्यू होगा वो 300 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 150। या तो कहें 2x प्लस y जो हो जाएगा ये हमारा 150 के बराबर आ जाएगा। दैट मींस ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन आ जाएगा, ये हमारा सेकंड सिचुएशन आ जाएगा। तो यहां से अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो यहां भी हमें क्या करना होगा, तो y का वैल्यू x के फॉर्म में हम निकालेंगे। दैट मींस यहां से हम y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x। यदि हमें इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट्स।
ये बॉक्स में हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालते जाएंगे। यदि हम यहाँ पर x का वैल्यू 70 रखते हैं, x का वैल्यू 70 रखते हैं तो 70 टू ज़ा -140 और ये वैल्यू -140 ये 100, दैट मींस यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा y का वो हमारा 20 आ जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर x का वैल्यू 80 रख देते हैं, 80 तो 80 टू ज़ा 160, यहाँ से जो y का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स यही सिचुएशन जब हम यहाँ से करते हैं, दैट मींस यहाँ से अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो आसानी से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मींस यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x और यहाँ से अगर हम बॉक्स ड्रा करना चाहें x और y के फॉर्म में तो हमें वैल्यू मिलेगा ये x ये y। x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 70, x का वैल्यू यहाँ से अगर हम 70 ले लेते हैं तो y का जो वैल्यू होगा 70 टू 140, दैट मींस y का वैल्यू यहाँ से हमारा 10 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू 75 ले लेते हैं, 75 तो देख पाएंगे कि यहाँ से y का वैल्यू 75 टू 150 और यहाँ से जो y का वैल्यू आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि दो पॉइंट से एक ही लाइन को ड्रा कर सकते हैं, इसलिए हम तीसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैल्यू तो बहुत सारे निकाल सकते हैं लेकिन जल्दी हम मिनिमम 2 वैल्यू निकालेंगे। और स्टूडेंट्स अब हम इस बॉक्स से और इस बॉक्स से आसानी से इन दोनों लाइंस का हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स और ये बॉक्स जो होगा इस क्वेश्चन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और इस बॉक्स से ग्राफ ड्रा करेंगे और इस बॉक्स से भी हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे ग्राफ पेपर पर और वो जो ग्राफ होगा वो हमारा इसी क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारा एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बताया जा रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। कहने का मतलब यहाँ हमें क्या करना है कि ये जो भी सिचुएशन दिए हुए हैं इन सारे सिचुएशन से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तैयार करने हैं और उसके बाद हमें इस क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। इसमें बताया जा रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कहने का मतलब मैथमेटिक्स का क्विज होता है, उसमें जनरली हमारे 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बताया जा रहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, दैट मींस यहाँ ये बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। दैट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो आगे बता रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। तो बॉयज और गर्ल्स का संख्या निकालना है, नंबर निकालना है जो पार्टिसिपेट हुए हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेट होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या हम x और y मान लेते हैं। सबसे पहले कर लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड गर्ल्स बी y। दैट मींस इस पार्टिसिपेशन में हमारे x जो है वो बॉयज पार्टिसिपेट करते हैं और y जो है वो गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो बॉयज प्लस गर्ल्स, दैट मींस जो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होंगे बॉयज प्लस गर्ल्स। दैट मींस हम फर्स्ट में कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज होंगे प्लस में गर्ल्स होंगे, इसका वैल्यू हमारा 10 आएगा। दैट मींस बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 10। यहां से लिख सकते हैं बॉयज का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारा कितना है x है, प्लस में गर्ल्स का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है y है और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए स्टूडेंट्स कि यहां से x का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10 - y और यहां से अगर हम एक बॉक्स तैयार करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं x और y के फॉर्म में। दैट मींस यहां से x ये y, x का वैल्यू निकालते जाएंगे y का वैल्यू पुट करते हुए। तो y का वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे 8 पुट कर दिए, y का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर 5 पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहां से ये जो दो पॉइंट में मिल रहे हैं इन दोनों पॉइंट से हम एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। दैट मींस एक ग्राफ पर एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड सिचुएशन के लिए बॉक्स तैयार करना चाहें तो सेकंड सिचुएशन हमारा क्या कर रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज।
यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। दैट मींस नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मींस कितना, y इज इक्वल टू कितना है भाई, तो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा, दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज x प्लस में 4। यहां से हम कहें या y और x में सेकंड रिलेशन आएगा। और स्टूडेंट्स यहां से अगर हम बॉक्स तैयार करना चाहें तो हम कर सकते हैं आसानी से। यहां से अगर देखें स्टूडेंट्स तो यहां से x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। x का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं स्टूडेंट्स, x का वैल्यू जैसे हम -2 ले लेंगे, x का वैल्यू -2 ले लेंगे तो y का वैल्यू हमारा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहां से हमारा दूसरा बॉक्स भी आ जाता है। स्टूडेंट्स यहां से हमारे 2 बॉक्स मिल जाते हैं। अगर इस बॉक्स का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वह भी एक लाइन होगा, और इस बॉक्स का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वह भी एक लाइन ही होगा। और अगर हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा अगर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन हुआ, मान लेते हैं कि एक लाइन का ग्राफ ऐसा होता है, दूसरा लाइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट x का वैल्यू हो जाएगा, दैट मींस x कोऑर्डिनेट जो होगा इन दोनों इक्वेशन का x सॉल्यूशन होगा, और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वह हमारा इस इक्वेशन का y कोऑर्डिनेट यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा। और इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। दैट मींस 5 पेंसिल और 7 पेन अगर हम लेते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है, 50 रुपीस आ जाते हैं। Whereas जबकि 7 pens and 5 pens together cost ₹46। दैट मींस 7 पेंसिल और अगर 5 पेन लेते हैं तो हमारा कॉस्ट जो होता है वो 46 रुपया होता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो एक पेंसिल और एक पेन का दाम निकाल लेना है। तो यहां भी कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is ₹X and that of 1 pen is ₹Y। That means एक पेंसिल का दाम हम $X मान लिए हैं और एक पेन का दाम है वो हम Y रुपया मान लिए हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम, दैट मींस 5 पेंसिल का दाम निकालना चाहे तो एक पेंसिल का दाम $X, तो 5 पेंसिल का दाम 5X प्लस 7 पेन्स, दैट मींस एक पेन का दाम Y, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा 7Y, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। दैट मींस 5X प्लस 7Y दैट इज इक्वल टू 50। अगर स्टूडेंट्स यहां से हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 7y दैट इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, या तो हम कहें y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा y का। अब यहां से अगर हम एक बॉक्स तैयार करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम तैयार कर सकते हैं, ये x ये y का वैल्यू निकालते जाएंगे x का वैल्यू पुट करके। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हम 10 पुट कर देते हैं, x का वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे तो 5 10 50, 50 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मींस हम कह सकते हैं y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर हम और भी देखें तो x का वैल्यू अगर हम 3 से 5 3 15 5 3 रखते हैं, दैट मींस x का वैल्यू यदि हम 3 रख देते हैं 3, तो जो y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स तो 5 3 15, 50 में से 15 घटाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा बचता है 35 और 7 5 35, दैट मींस हम कह सकते हैं y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन से बॉक्स तैयार होगा। यदि हम सेकंड सिचुएशन को देखते हैं तो यहां ये बताया जा रहा है वेयर 7 पेन्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो दाम है वो 46 रुपया है। तो स्टूडेंट्स एक पेंसिल का दाम $X, तो 7 पेंसिल का दाम 7X रुपया, प्लस में एक पेन का दाम Y रुपया, तो यहां से देखें तो 5 पेन का दाम 5Y रुपया, और ये वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा ₹46। यहां से अगर हम स्टूडेंट्स अगर हम 5Y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 46 माइनस 7X, या तो कहें Y का जो वैल्यू होगा 46 माइनस 7X अपॉन में 5, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। यदि हम इस क्वेश्चन में सेकेंड सिचुएशन की बात करें
तो सेकंड सिचुएशन में हमारा ये बताया जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। दैट मींस 7 पेंसिल और 5 पेन का जो दाम है वो 46 रुपीज है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया था, तो 7 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 7x, प्लस में एक पेन का दाम y था, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा 5y, दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट दैट इज 46। अब स्टूडेंट्स यहां से अगर हम 5y का वैल्यू निकालना चाहें तो 46 माइनस 7x, या तो कह सकते हैं y का जो वैल्यू आएगा 46 माइनस 7x अपॉन में 5, ये हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। और यहां से अगर हम एक बॉक्स ड्रा करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम आसानी से कर सकते हैं x और y के फॉर्म में, x ये y। अब स्टूडेंट्स यहां हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा कितना है 5 है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो ऊपर में न्यूमरेटर जो आए वो हमारा 0 के फॉर्म में आए या तो फिर 5 के फॉर्म में, दैट मींस लास्ट जो हो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो वो हमारा 0 हो या तो फिर 5 हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, x का वैल्यू 3 तो 7 3 जा 21 और 46 में से 21 घटाए तो वो हमारा यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो दैट मींस x का वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो देख पाते हैं 7 3 जा 21 और 21 को घटाते हैं 46 से, तो हमारा वैल्यू जो आता है वो हमारा आ जाएगा 25, दैट मींस 25 और 21 दैट मींस 25 आता है, तो 5 5 25 दैट मींस हम कह सकते हैं y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर हम x की जगह पर 7 8 जा 56 8 रख देते हैं, तो 7 8 दैट मींस 8 यहां रख देते हैं, तो 8 7 जा 56 और 46 में से 56 घटाए तो हमारा वैल्यू -10 आ जाएगा, और -10 में यदि हम 5 से डिवाइड देते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो -2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा सेकंड सिचुएशन के लिए हमारे 2 बॉक्स आसानी से निकल जाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ देख पाते हैं कि ये सिचुएशन से हमारा ये बॉक्स तैयार होता है, ये सिचुएशन से हमारा ये बॉक्स तैयार होता है। अब हमें इसे ग्राफिकली सोल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर हम इस पॉइंट से लेते हुए, इस बॉक्स को लेते हुए पॉइंट लेंगे और उन पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे और सेकेंड लाइन हमारा इस बॉक्स से तैयार होगा, और दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। तो जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगा स्टूडेंट्स उस पॉइंट का हम x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा इसका x का वैल्यू देगा और y कोऑर्डिनेट होगा इस क्वेश्चन का y का वैल्यू देगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है स्टूडेंट्स ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations at a point are parallel or coincident। कहने का मतलब हर एक सिचुएशन में हमें इनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है और हमें ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं या तो फिर पैरेलल हैं। इसके लिए हम सबसे पहले रेशियो निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर हम यहां से देखें तो ये हमारा a1 का वैल्यू आता है 5, b1 का वैल्यू -4 और c1 का वैल्यू 8। अगर a2 का वैल्यू देखें तो 7, b2 का वैल्यू देखें तो 6 और c2 का वैल्यू देखें तो -9। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जिस तरह से हम पढ़े हैं उसमें सबसे पहले हम ये देखे थे कि अगर a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकालते हैं, ये अगर बराबर नहीं होता है तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग होते थे। अगर हम a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकालें, ये हमारा बराबर आ गया, ये दोनों जैसे ही बराबर आता है तो हम ये कहे थे कि यदि बराबर आ गया तब हम c1/c2 का वैल्यू निकालेंगे। और इस सिचुएशन में अगर ये भी बराबर आ जाता है, यदि ये सिचुएशन होता था तो हम कहते थे ये हमारा कोइंसिडेंट होते थे। और थर्ड सिचुएशन में a1/a2 और b1/b2 का बराबर रेशियो आ जाता था, लेकिन हमारा c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं आता था, तो ये हमारा आता था पैरेलल लाइन का। तो इस तरह से हम यहाँ पर रेशियो सबसे पहले निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर फर्स्ट रेशियो देखें a1/a2 का, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 5/7। अगर हम b1/b2 का रेशियो निकालना चाहें तो इसका वैल्यू -4/6 दैट मींस 2/3 दैट मींस -2/3। तो यहाँ a1/a2 का रेशियो 5/7, b1/b2 का रेशियो -2/3,
दैट मीन्स हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। दैट मीन्स हियर a1 by a2 is not is equal to b1 by b2। दैट मीन्स अगर ऐसा रहता था तो हम उसे बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं hence these are intersecting lines। दैट मीन्स यहां से जो दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दैट मीन्स ये दोनों लाइन जो होंगे वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर जो हमारा a1 का वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारा 9 है, b1 वैल्यू है वो 3 है और c1 का जो वैल्यू है वो 12 है, a2 का वैल्यू है 18 है, b2 का वैल्यू 6 है और c2 का वैल्यू 24 है। तो यदि हम a1 by a2 का रेशियो निकालना चाहें तो ये वैल्यू हमारा 9/18 दैट मींस 1/2। b1 by b2 का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो 3/6 2 1/2 यहाँ भी। अगर c1 by c2 का वैल्यू निकालना चाहें तो 12/24 दैट मींस यहाँ में हमारा 1/2 आता है। और यहां से हम कह सकते हैं here a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। दैट मींस ये तीनों सिचुएशन, तीनों रेशियोज जो है आपस में बराबर हैं और जब तीनों रेशियोज बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे लाइन होंगे, तो कोइंसिडेंट लाइन होंगे। हेंस द ग्राफ इज कोइंसिडेंट होंगे। यहां से जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। अगर हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ a1 का वैल्यू होगा 6, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू 10, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू जो है वो 9 है, c2 का वैल्यू 9। तो यदि रेशियो निकालना चाहिए a1 by a2 दैट इज इक्वल टू 6/2 दैट मींस 3, b1 by b2 का वैल्यू निकालना चाहिए स्टूडेंट्स तो -3/-1 दैट मींस 3, c1 by c2 का रेशियो निकालना चाहें तो 10/9 दैट इज इक्वल टू 10/9 ही रह जाएगा। और हेयर देख पाते हैं कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये तो रेशियो बराबर है लेकिन हमारा c1 by c2 के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता था तो हम कह सकते थे hence the graph is पैरेलल। दैट मींस यहां से जो हमारा ग्राफ बनेगा, दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो पैरेलल लाइंस के ग्राफ होंगे। स्टूडेंट्स यदि हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द फॉलोइंग रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दैट मींस हमें क्या करना है, इन सभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है और रेशियो निकाल लेने के बाद हमें ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या तो फिर इनकंसिस्टेंट हैं। स्टूडेंट्स हम पिछले क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्राफ में अगर हम दो लाइन को ड्रा करते हैं और वो दोनों लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उतने सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें तो दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। अगर हम कोइंसिडेंट लाइन की बात करें तो दोनों लाइन एक दूसरे पर ही होते हैं तो दैट मींस हर एक पॉइंट दोनों लाइन का जो होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होते थे। तो स्टूडेंट्स वहां पर ये भी हम पढ़े थे जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया दैट मींस एक सॉल्यूशन हो या तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशन हो, जिस किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता था उसे हम क्या बोलते थे, तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलते थे, उसे हम वहां पर कंसिस्टेंट बोलते थे। तो दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि वैसे रेशियोज जिसका एक सॉल्यूशन हो या तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस हो वो हमारे कंसिस्टेंट में जाएंगे और वैसे सिचुएशन जहां पर हमारा पैरेलल लाइन ड्रा कर रहा होगा दैट मींस वहां पर नो सॉल्यूशन हो रहा होगा उसे हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं।
तो यहां से हम देख पाते हैं a1/a2 का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो 3/2 है, b1/b2 का जो रेशियो है स्टूडेंट्स वो हमारा 2/-3 है, और c1/c2 का जो रेशियो है वो हमारा 5/7 है। डेट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं c1/c2 से तो हमें जनरली कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं है। डेट मीन्स यहां लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, और यहां हम कह सकते हैं इट इज अ सिचुएशन ऑफ वन सॉल्यूशन दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो सिचुएशन है वो हमारा वन सॉल्यूशन का, दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन का है, और जैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा हेंस हम कह सकते हैं द ग्राफ इज कंसिस्टेंट। ये जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर सेकंड में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से a1/a2 का जो रेशियो निकाल लेते हैं वो हमारा 2/5 आता है, b1/b2 का रेशियो निकालते हैं वो हमारा -3/-3, डेट मींस हम कह सकते हैं 1। यहां भी देखते हैं हेयर क्या हो रहा है, a1/a2 जो है a1/a2 जो है इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, डेट मींस यहां पर भी a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं आ रहा है। डेट मींस हम कह सकते हैं इट इज अ सिचुएशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ये जो सिचुएशन है वो भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन का, डेट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन का है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन का है तो हम कह सकते हैं हेंस द ग्राफ इज कंसिस्टेंट। यहां पे जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहां हम निकालना चाहें a1/a2 का रेशियो तो 3/2, और ये अपॉन में हमारा हो जाएगा 9, डेट मींस हम लिख सकते हैं इस 9 को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, 9 हमारा नीचे आ जाएगा। डेट मींस हम कह सकते हैं 3 3 9, डेट मींस 1/6। अगर हम b1/b2 का रेशियो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 5/3, ये 5/3 होगा, और अपॉन में 10 हो जाएगा, डेट मींस 10 को 10/1 लिख सकते हैं, और 10/1 ऊपर जाएगा तो 1/10 आ जाता है। डेट मींस हम कह सकते हैं यहां से वैल्यू 5 to 10, डेट मींस 1/6। तो जैसे ही a1/a2 और b1/b2 का रेशियो निकल जाता है हम c1/c2 का रेशियो निकालेंगे। अब c1/c2 का रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा आता है 7/14, और ये हम देखेंगे तो 7 to 14 1/2। तो यहां से a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 हमारा बराबर नहीं है। डेट मींस कह सकते हैं a1/a2 is equal to b1/b2 is not is equal to c1/c2। और ये सिचुएशन हमारा कहां होता है, तो पैरेलल लाइंस में होते हैं। तो पैरेलल लाइंस में होते हैं, दैट मींस वहां पर जो होता है वो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं द ग्राफ इज इन कंसिस्टेंट। यहां से जो ग्राफ होगा जनरली हमारा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर भी नो सॉल्यूशन होगा वो हमारा इनकंसिस्टेंट का होगा, और ये ग्राफ पैरेलल लाइन का है, दैट मींस नो सॉल्यूशन का है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा हमारा इनकंसिस्टेंट का होगा। अब नेक्स्ट रेशियो को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो a1/a2 का रेशियो निकालना चाहें तो 5/10, दैट मींस हम कह सकते हैं 1/-2। सेकंड रेशियो निकालना चाहें b1/b2 का, तो ये वैल्यू आ जाएगा -3/6, दैट मींस हम कह सकते हैं 2 -1/2, इसे हम 1/-2 भी लिख सकते हैं। थर्ड में निकालते हैं c1/c2 का, ये हमारा 11/-22 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 1/-2 देगा। दैट मींस यहां पर जो आ रहा है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, और ये जो ग्राफ आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारा कांस्टेंट लाइन का है, और कांस्टेंट लाइन जो होता है वो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि यहां पर भी हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। तो जैसे ही सॉल्यूशन हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं हेंस द ग्राफ इज कंसिस्टेंट। यहां पे जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम लास्ट सिचुएशन को देखते हैं। यहां पर हम a1/a2 का अगर रेशियो निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो 4/3 into 1/2। अभी हम स्टूडेंट्स कर चुके थे 4/3
और ये हमारा नीचे 2 रहेगा, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4। दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3, ये हमारा 2/3 हो जाएगा। सेकेंड रेशियो देखें तो B1/B2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 2/3। अगर हम C1/C2 का रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो हो जाता है 8/12, दैट मीन्स 4 2 4 3 12, दैट मीन्स 2/3। तो यहां भी देखते हैं A1/A2 जो है बराबर हो जाता है B1/B2 के, और ये वैल्यू बराबर होता है C1/C2 के। दैट मीन्स यहां पर भी जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के सिचुएशन आ रहे हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं hence the graph is consistent, और इस सिचुएशन में हमारा जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो हमारा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं स्टूडेंट्स किसी भी ग्राफ का यदि सिचुएशन सॉल्यूशंस का आता है, जैसे ही हमारा सॉल्यूशन हो गया तो उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, यदि हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ में बताया जा रहा है which of the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। दैट मींस कहने का मतलब ये जो हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन इक्वेशंस के बारे में हमें ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा हमारा इनकंसिस्टेंट है। आगे बताया इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें इसे क्या करना, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को देखना चाहें तो हमें हर सिचुएशन में कोएफिशिएंट के रेशियोज को निकालने होंगे। तो यहां से अगर हम A1/A2 का रेशियो निकालते हैं, A1/A2 दैट इज इक्वल टू 1/2। B1/B2 का रेशियो निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा आता है 1/2, और यदि हम C1/C2 का रेशियो निकालते हैं तो 5/10, दैट मींस 1/2। तो here हम कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दैट मींस ये जो है हमारा कौन सा वैल्यू दे रहा है, तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के वैल्यू दे रहे हैं। दैट मींस जब सॉल्यूशन हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं हेंस द ग्राफ इज कंसिस्टेंट। ये जो होगा हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट्स, तो चूंकि ये जो ग्राफ है वो हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस कांस्टेंट लाइन का ये हमारा ग्राफ दे रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां से एक बॉक्स और यहां से दूसरा बॉक्स तैयार कर लेते थे, और यहां से दोनों बॉक्स से हम दो ग्राफ ड्रा करते थे, दो लाइन का ग्राफ ड्रा करते थे, और वही दोनों लाइन जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था वो हमारा सॉल्यूशन होता था। और चूंकि ये जो हमारा ग्राफ होगा वो कांस्टेंट लाइन का है, दैट मींस दोनों लाइन जो होंगे वो एक ही ग्राफ पर होंगे, तो यहां पर हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स ग्राफ हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप जो ग्राफ है वो अपने ग्राफ पेपर पर ड्रा कीजिएगा, और तरीका हम बतला चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर अगर हम A1/A2 का रेशियो निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो वो हमारा वैल्यू आता है 1/3। B1/B2 का रेशियो निकालना चाहें तो यहां से देखते हैं तो -1/-3, दैट मींस हम कह सकते हैं 1/3। और C1/C2 का रेशियो निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो हम निकाल सकते हैं 8/16, दैट इज इक्वल टू 1/2, 8 2 16, 1/2। तो यहां हमारा आ रहा है A1/A2 is equal to B1/B2 but not is equal to C1/C2। दैट मींस ये जो सिचुएशन आ रहा है हमारा पैरेलल लाइन का आ रहा है, और यहां पर हमारा दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो सिचुएशन होगा हमारा इनकंसिस्टेंट का होगा। हम लिख सकते हैं here the graph is इनकंसिस्टेंट। ये जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट के सिचुएशन में हमें बस इतना ही करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। थर्ड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ A1/A2 का रेशियो निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो 2/4, दैट मींस 1/2 आ जाता है, 1/2। अगर सेकंड सिचुएशन दैट मींस 1/-2, दैट मींस यहाँ हम लिख सकते हैं B1/B2 का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स तो 1/-2, दैट इज -1/2 भी लिख सकते हैं। C1/C2 का, और यहां पर हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स आगे की बात नहीं करते हैं, जैसे ही A1/A2 और B1/B2 का रेशियो निकाले ये हमारा वैल्यू आता है 1/2 और दूसरा -1/2। दैट मींस हम कह सकते हैं here A1/A2
इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दैट मींस यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 हमारा बराबर नहीं है, और जैसे ही बराबर नहीं तो हम कह सकते हैं ये कैसे लाइन के होंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के ग्राफ होंगे। दैट मींस यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से जो ग्राफ बनेगा हमारा वो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का होगा। hence the graph is consistent। दैट मींस यहाँ से जो ग्राफ होगा वो हमारा कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि जो ग्राफ तैयार हो रहा है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का हो रहा है। दैट मींस एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन वाले ग्राफ है, तो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ से होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट के सिचुएशन में हम यहाँ से एक बॉक्स यहाँ से दूसरा बॉक्स तैयार करेंगे और इसके लिए हमें ग्राफ ड्रा करना होगा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो a1 बाई a2 का वैल्यू हो जा रहा है स्टूडेंट्स 2/4। दैट मींस हम कह सकते हैं 1/2। b1 बाई b2 का रेशियो देखें स्टूडेंट्स तो -2/4। दैट मींस 1/2। और c1 बाई c2 का रेशियो निकालना चाहे स्टूडेंट्स तो -2/-5। दैट मींस कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो 2/5 आ रहा है। तो फिर हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मींस a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 जो है वो हमारा बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो जाए, तो ये हमारा पैरेलल का सिचुएशन आ जाएगा। दैट मींस हम कह सकते हैं हेंस द ग्राफ इज इनकंसिस्टेंट। यहां से जो हमारा ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस सिचुएशन में भी हमारा ये जो ग्राफ आ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन का या तो फिर इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस का दैट मींस कांस्टेंट लाइन का, तो उस सिचुएशन में आप अपने ग्राफ पेपर पर ग्राफ जो है वो ड्रा कर लीजिएगा। और ग्राफ ड्रा करने के लिए हम प्रोसेस बतला चुके हैं स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन से एक बॉक्स तैयार करेंगे एक्स वाई के फॉर्म में, यहां से दूसरे बॉक्स को तैयार करेंगे और इन्हीं दोनों का एक्स और वाई पॉइंट लेते हुए ग्राफ आसानी से हम ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन का हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। That means एक हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि यदि इस गार्डन का लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, यदि गार्डन का जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है और इसका जो पेरीमीटर का हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है 36 मीटर है, तो हमें इस गार्डन का डायमेंशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेते हैं ब्रेथ को, लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड लेंथ ऑफ गार्डन बी y मीटर। दैट मींस हमारा ब्रेथ जो है गार्डन का वो कितना हो गया x मीटर हो गया और लेंथ जो है गार्डन का वो कितना हो गया y मीटर हो गया। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो लेंथ जो है वो कितना है ब्रेथ का, ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा। दैट मींस लेंथ मींस कितना y जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा। दैट मींस x + 4। ये हमारा पहला सिचुएशन आएगा। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है। अगर हम अगेन दोबारा की बात करें हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, दैट मींस रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसका पेरीमीटर के आधार, दैट मींस हम जानते हैं रेक्टेंगुलर जो पेरीमीटर होता है स्टूडेंट्स वो हमारा 2 × l + b होता है, तो उसका हाफ कर देंगे अगर तो 2 × लेंथ मींस y प्लस ब्रेथ मींस x और इसका हाफ दैट मींस 2, यानी कि 2 × l + b ये पेरीमीटर हुआ, इसका हाफ दैट मींस 2 से डिवाइड कर देना होगा और इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है तो 36। दैट मींस 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से हम कह सकते हैं कि y + x जो होगा वो हमारा 36 के बराबर होगा। y + x जो होगा 36 के बराबर। ये हमारा सेकंड सिचुएशन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन। अगर हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो एक बॉक्स यहां से तैयार करेंगे, दूसरा बॉक्स यहां से तैयार कर लेंगे और इन दोनों बॉक्स से हम 2 लाइन ड्रा कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर और उस ग्राफ के ऊपर जो 2 लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x का वैल्यू देगा और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा y का वैल्यू देगा। स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने ग्राफ पर इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं।
या तो कहें इसको ग्राफिकल आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, दैट मींस हमारा यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 के फॉर्म में। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सच दैट, और हमें इसी के रिलेशन में हमें एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है जिससे कि हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए वो हमारा कैसा हो जाए। तो फर्स्ट सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइन का हो जाए, सेकंड सिचुएशन में पैरेलल का हो जाए, और थर्ड सिचुएशन हमारा कोइंसिडेंट लाइन का हो जाए। तो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है a1 by a2 is not is equal to b1 by b2। ये हमारा बराबर अगर नहीं होगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा भाई, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 ये हमारा दिया हुआ है। तो यदि हम इसके रिस्पेक्टिव में अगर हम एक और इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें ये सिचुएशन वहां पर फॉलो करना होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होने के कंडीशन में। तो यहां से हम कह सकते हैं यदि हम इक्वेशन लिखते हैं 4x, दैट मींस 2x upon 4x ये 1 upon 2 आ रहा है, प्लस में अगर हम यहां देते हैं 3y यहां था, यहां 9y लिख देते हैं, और माइनस में अगर 16 लिख देते हैं बराबर 0, तो इस सिचुएशन में देखिए तो a1 by a2 का वैल्यू आ जाएगा 1 upon 2, b1 by b2 का वैल्यू आ जाएगा 1 upon 3, दैट मींस ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं आसानी से ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का ही होगा। अगर सेकंड सिचुएशन में देखते हैं पैरेलल लाइंस का, तो पैरेलल लाइन के कंडीशन में कहते हैं a1 by a2 और b1 by b2 का तो रेशियो बराबर होता था स्टूडेंट्स, लेकिन c1 by c2 का रेशियो बराबर नहीं होता था। तो इस सिचुएशन में देखें तो a1 by a2 दैट मींस 2x, ये तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not is equal to c1 by c2। ये सिचुएशन हमारा आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं 4x दैट मींस a1 by a2 का तो 2 upon 4 दैट मींस 1 upon 2, प्लस हमारा आना चाहिए 3y है तो यहाँ पर 6y लिखना पड़ेगा, तब यहाँ से हमारा 1 by 2 आ जाएगा रेशियो। लेकिन -8 ये रेशियो हमारा बराबर नहीं आना चाहिए, तो -7 लिख देते हैं बराबर 0, दैट मींस यहां से कंपैरिजन करते हैं तो a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो तो बराबर आ जाएगा, लेकिन c1 by c2 का रेशियो हमारा बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पैरेलल का सिचुएशन आ जाएगा। थर्ड में हमारा क्या आ रहा है, कोइंसिडेंट लाइन का, दैट मींस इस सिचुएशन में हमारा a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, दैट मींस यहां से कह सकते हैं a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों का रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। और अगर हम यहां से कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स तो हम लिख सकते हैं 4x plus 6y, ये दोनों तो बराबर आ रहे थे, a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, और यहां पर भी हमें 1 by 2 लाना है, दैट मींस -8 है, यहां पर -16 कर देंगे और इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन जो हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन का हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बताया जा रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस इतना एंड इतना। हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है। आगे बताया जा रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। कहने का मतलब तो यहां से जो एक ग्राफ इसका होगा, एक लाइन इसका होगा, दूसरा लाइन इसका होगा, तो ये दो लाइन और एक्स एक्सिस, इसमें बताया जा रहा है दो लाइन और एक्स एक्सिस से हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस को डिटरमाइन करना है और क्या करना है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन को क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो हम अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें स्टूडेंट तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज x minus y is equal to x minus y plus 1 that is equal to 0, या तो लिख सकते हैं x is equal to minus y था, ये प्लस में y हो जाएगा और ये माइनस में 1 हो जाएगा, दैट इज x is equal to y minus 1। यहां से अगर हम एक बॉक्स बनाना चाहें स्टूडेंट्स तो हम बना सकते हैं x और y, दैट मींस y का वैल्यू जैसे ही 1 ले लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जैसे ही हम यहाँ पर अगर y का वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। इस तरह से इक्वेशन 1 का हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 2 हमारा क्या दिया हुआ है, तो 3x plus 2y is minus 12 is equal to 0, या तो कहें 3x is equal to ये -12 था, उधर जाकर के प्लस में 12, प्लस में 2 है तो माइनस में 2 है, या तो कह सकते हैं x is equal to 12 minus 2y अपॉन में 3।
और स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम बॉक्स तैयार करना चाहें तो बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। y का वैल्यू y ये x, y का वैल्यू हम रख देते हैं 4 5 6 रख देते हैं। y का वैल्यू जैसे हम 6 रखेंगे स्टूडेंट्स तो 6 to 12 दैट मींस हमारा यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं 3, y का वैल्यू रख देते हैं हम लोग 3, तो 3 to 6 दैट मींस 6 आ जाएगा, 3 to 6 दैट मींस हमारा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 to 6, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और 3 से काटेंगे 6 को तो हमारा 2 टाइम्स में दैट मींस हमारा दूसरा ये बॉक्स आ जाएगा। अब हमें इन्हीं दोनों बॉक्स से रिलेटेड एक ग्राफ को ड्रा करना है और ग्राफ में जो ट्रायंगल बने उनके वर्टिसेस को डिटरमाइन करना है। स्टूडेंट्स यदि हम इन दोनों पॉइंट से ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस लेना होंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ से इस बॉक्स का अगर ग्राफ ड्रा करना चाहेंगे तो हमारा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 दैट मींस y एक्सिस पे, y का वैल्यू 1 ये पॉइंट रहा होगा। सेकंड ग्राफ की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो 1 2 दैट मींस x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 दैट मींस यहां रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इस वे में जाएगा। अगर सेकंड की बात करें तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6 ये पॉइंट रहा होगा। और सेकंड में x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 दैट मींस ये भी पॉइंट जो रहा हुआ जनरली वो हमारा यही सेम पॉइंट पर आता है। आप इसे ग्राफ पर देख सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इन दोनों से अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस वे में ग्राफ जाएगा। अब अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहां पर हमारा एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक इस पर कोऑर्डिनेट मिलेगा और यहां पर ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यही हमारा ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होंगे। तो इन तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना था, जो हम इस ग्राफ से आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन है, सेट द ट्रायंगुलर रीजन दैट मींस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है तो हम इसे आसानी से ऐसे सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज को देखेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।